नमस्कार, स्वागत सत्कार बेहद आभार दोस्तों। मैं आपका लोकपाल सिंह फिलहाल मौजूद हूँ गांव बरौली चौथ के अंदर। जैसा कि आप लगातार पिछले 8-10 दिनों से देख रहे होंगे, हम लगातार जहां तक जल भराव और जो सड़कों में घोटाले और उनकी समस्या को उठा रहे हैं। लेकिन ये एक ऐसी समस्या है, आजादी के बाद आज भी जो पूरे गाँव की सफाई करते हैं वह खुद अपने लिए सुख सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। इनके लिए कोई सुख सुविधा नहीं है, सरकार की तरफ से कोई जो सुख सुविधा होती है वह नहीं मिल पा रही है। अगर मैं आपको पीछे तक दिखाने की कोशिश करूँ, जूम करके दिखाइए, पीछे जो घर बने हुए हैं वह अभी भी जल भराव में ही रह रहे हैं। लोगों का कहना है कि भैया हमने पूरी कोशिश कर ली लेकिन हमारी कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हुई। जैसा कि इधर भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर भी यह रास्ता डाइवर्ट होके और पहले वन विभाग की जमीन थी, जहां होकर के रास्ता सीधा सामने वाले रास्ते में मिला हुआ था। लेकिन फिलहाल स्कूल और वन विभाग ने जो है संयुक्त रूप से दीवार का एक निर्माण कर दिया, जिसके बाद यह रास्ता जो है बंद हो गया। और पिछले अगर तकरीबन 6-7 सालों से यह रास्ता ऐसा ही है। और ऐसा भी नहीं है कि इनमें से भी यहाँ सरपंच रह चुका है, उसने भी कोई कार्रवाई नहीं की। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ बाहरी लोगों की भीड़ है। अभी हमारे साथ में एक माजी मौजूद है। हाँ, नाम बताइए अपना। चंदर है भैया मेरा नाम। यह समस्या कब से है? भैया 25 साल थे साहब का करें भोरे भंगी है का करें, कोई सुनाई ना करे, कोई सरपंच करे ना कोई मेंबर करे साहब। तो फिर आपने कभी इसकी जो जन सुनवाई होती है गाँव में, वहाँ कभी कोई शिकायत नहीं की? फूक गई साहब, कोई ना सुनाई करे भोरे, फूक गई साहब, कोई ना सुनाई करे भंगी की। अब का टप्पू भोरे करेंगे और वो जगह वोट देंगे, जब कोई सब सीधी बात है। लगातार देखने को मिलता है कि जहाँ सुख सुविधाओं का अभाव है वहाँ चुनाव बहिष्कार की मिलती हैं, लेकिन यहाँ लोगों की एक अपनी अलग सोच है। कह रहे हैं कोई युवा सरपंच होना चाहिए, जो कि अभी जिन्होंने नाम लिया था। हाँ अम्मा, क्या नाम है तुम्हारा? आपने कितनी साल हो गए? 30 साल है एक जगह में रहते रहते हमने। तो फिर आपको अभी तक प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री योजना जो चल रही है, जिसके तहत 1,20,000 रुपए मिलते हैं पक्का मकान बनाने के लिए, उसमें फॉर्म अप्लाई नहीं किया आपने? कोई ना आया, कछु ना आया, गले को कान लग गया। एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो यहाँ रह रहे हैं ये वन विभाग की जमीन है और आज तक प्रशासन इन्हें जमीन अलॉट नहीं कर पाया है। जबकि पास में ही दिखाने की कोशिश कीजिए, जूम करके दिखाइए, ये सरकारी स्कूल यहाँ पर पहले संचालित होता था, जो आज खंडर हो गया है। यानी कि लाखों रुपए की बात करें तो लाखों रुपए बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन इनके लिए वह जगह नहीं दी जा रही है। नाम बताइए अपना। जगन। तो जिस तरह से ये हालात है, इनको लेकर कभी आपने ग्राम सचिव और ये SDM वगैरह जन सुनवाई उनमें मुद्दे को नहीं उठाया? नहीं साहब, कोई समाचार कोई विचार ना बनने हमारे। आज कोई 20-25 साल है गए वहाँ का, तो कुछ भी लाभ कोई लाभ ना मिल लो में सरकार से। प्रशासन ने आज तक कोई जमीन अलॉट नहीं कराई आपको? भंगिन का साहब कच्छु लाभ ना है, वैसी भरे गड्ढे में बिल्कुल पानी प्यासे मर रहे साहब। 9.5 पानी में पानी कुछ रास्ता ना है, पानी प्यासे मर रहे हैं हम। सबसे ज्यादा पानी व्यवस्था और रास्ता की व्यवस्था और घर गुरत घर हमारे बनेंगे जब बन जाएंगे। अब तो डीग में कलेक्टर को बिठा दिया, कलेक्टर के पास जाकर के ज्ञापन दीजिए एक बार। और साथ जहाँ में कहा था गाँव गई ना जानते नहीं, कोई सरपंच मेंबर सब गाँव गई बनने, मुख्यमंत्री बड़े बड़े पेटन के खा जा रहे हैं। हम सूदी कह रहे हैं। तो आप भी तो पहले सरपंच रह चुके हैं, आपने इस समस्या को समाधान क्यों नहीं किया? सरपंच साहब हम रह चुके हैं साहब, बड़े बड़े आदमी ना बनन दिया सरपंच, अपने घर के ना बनन दिया। गरीबन ने कौन चलन दिया साहब? गरीब आदमी तो लात घुसानते ही मार ले। तो अभी आपने अब क्या सोचा है आगे? क्योंकि ये तो हालात लगातार ऐसे ही रहेंगे, लगातार बारिश होती रहेंगी, तो हालात तो ऐसे ही रहेंगे। तो आगे की आपने कुछ सोचा होगा कि हम कहीं जाकर के अपनी, जैसे अभी तो बारिश नहीं हुई है, अभी बारिश का महीना है, बारिश होगी तो फिर आप कहाँ जाएंगे? साहब देश परदेश भगेंगे साहब, और कहाँ जाएंगे हम? देश परदेश भगे फिर हम। छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ पर रहते हैं, फिर इनका क्या होगा? इनको साहब जो नहीं पढ़े डोले क्या स्कूल हम बसा देने कहूँ, देश परदेश रह जाए अपने। ऐसी कोई नंसार भगे, कोई नाता नाथ रहे नंसार ही पड़े। हमारे तो बालकन के ब्याह शादी भी हमारे बच्चों की ब्याह शादी भी ना है, नहीं देख नहीं है, घोचे देखे सब रिश्तेदार हमारे कोई जाके यहाँ पे। गांव बरौली वैसे भी अगर बात करेंगे ग्राउंड जीरो की, तो ग्राउंड जीरो पे अगर बात करें गांव बरौली की, तो यही हालात हैं। बोलना कोई नहीं चाहता है, लेकिन समस्या का समाधान घर बैठे हो जाए, सभी यही सोचते हैं। तो लगातार अभी जो मुख्यमंत्री जन सुनवाई कैंप वगैरह यहाँ लगे थे सरकारी स्कूल में, आपकी बगल में ही तकरीबन 6-7 महीने पहले, उसमें आपने कोई ज्ञापन वगैरह नहीं दिया? स्कूल में साहब पानी भर गया, जब अगली बार हम स्कूल में रहे तो सरपंच ने भी ये कहते कि स्कूल खाली कर दो, यहाँ से जाओ अपने तुम्हारे जगह पे पहुंच जाओ, तो हम पानी में आके नहीं अपने में रहने लग गए। तो फिर आगे की अब क्या सोचा है कि आगे कहाँ जाएंगे आप? आगे कहाँ जाएंगे? देश परदेश है हमारे लिए, और क्या है। एक बार कलेक्टर को ज्ञापन दे करके मांग कीजिए कि हमारे लिए जगह उपलब्ध कराएं। अपने टाइम पास कर लेंगे, क्या है, गाँव में छोड़ जाएंगे और क्या।
तो अभी अब आप अस्थायी रूप से रह रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,20,000 रुपए का प्रावधान है पक्का मकान बनाने को। क्या आपने कोई फॉर्म अप्लाई नहीं किया उसमें? कोई मकान नहीं आया सब हम पे, तो कोई नहीं आया, सब लौट जाए हर साल 6 प्लॉट है। यानी कि सरकारी योजनाओं की कोई इन्हें सुख सुविधा नहीं मिल पा रही है। ऐसा भी नहीं है कि अपनी पैतृक जमीन ही होनी चाहिए तभी इन्हें ये लाभ मिलेगा। लाभ तो आप अस्थायी रूप से जहाँ रह रहे हैं उस जगह भी उठा सकते हैं। तो फिर तो आपको जो शौचालय के 12,000 रुपए मिले थे वो भी नहीं मिले होंगे। ना शौचालय पहले बनो का वे 12,000 तो मिल चुके हैं साहब, वे तो मिल चुके हैं, बेकार से झूठ बोले हम, पर मिलन देना वे पानी में लेटरिन गिर गई साहब, संग संग 1 महीना पीछे गिर गई वे। तो फिर आपको आवास योजना के तहत मकान अलॉट क्यों नहीं हो पा रहा है? कोई प्रोसेस चेक कराई होगी, आपने फॉर्म भरा होगा, उसमें कुछ साहब जो कहते घर की जगह ना है, बनो भाग में रह रहे, बनो भाग को कोई लाभ नहीं है, और घर की जगह सर हम पे हाथ ना है। वन विभाग अपनी जमीन नहीं देता है, लेकिन ये भी एक प्रावधान है कि यदि अस्थायी तौर पर रह रहे हैं तो वहाँ भी 1,20,000 रुपए स्वीकृत किए जाते हैं। कई लोग बेरा आए लौट लौट के चले गई, जो कहते कोई नहीं बने को यहाँ ठोरी, कोई मतलब ना जा बनावे को, क्यों बेरा आ गई, का करें। जबकि प्रशासन को चाहिए कि इन लोगों के लिए एक स्थायी जगह अलॉट कर दी जाए। जो मैंने अभी आपको बिल्डिंग दिखाई थी पूरी तरह से जर्जर है, लाखों रुपए यहाँ बर्बाद किए गए। पहले जो आप देख पा रहे थे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करते थे, लेकिन स्कूल मर्ज कर दिए, उसके बाद यह जगह कंडम हो गई है, ऐसे ही पड़ी हुई है। यदि सरकार चाहे तो इनको पक्का मकान और पक्की जगह दे सकती है। वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार चाहती है कि बांग्लादेशी जो भारत में रह रहे हैं वह भी तो यहाँ रह रहे हैं, तो इन लोगों को मकान क्यों नहीं मिल सकता है? दोस्तों वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके राय दें। जय हिंद, जय भारत।